Welcome all. So let's start some questions from the assignment. पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स अमंग 4 प्लेयर्स इक्वली। तो पहले तो 52 कार्ड्स के 4 ग्रुप 13 के कितने कितने तरीके से बनेंगे। सो इट कैन बी मेड इन 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। दीज आर दी 4 ग्रुप्स। लेकिन चारों के चारों ग्रुप सेम है, तो वो कौन सा ग्रुप कहाँ पर गया इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द ग्रुप्स कैन बी 4 ग्रुप्स, राइट। सो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज इन विच 52 कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड इन 4 इक्वल ग्रुप्स। ठीक है, अब वो ये यानी सिर्फ क्या हो गया, डिवीजन हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 4 लोगों में। अब 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, 4 ग्रुप 4 लोगों में कितने तरीके से डिवाइड होंगे। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 people in 4 factorial ways, राइट। तो पहले ग्रुप बनाए इतने एंड फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमारा फाइनल आंसर बन रहा है 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल था इंटू 4 फैक्टोरियल। सो फाइनली वी हैव 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल का पावर 4। दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। After that, let's talk about the second question. Second question में क्या बोला गया है, find number of ways of distributing 12 different things among 3 people such that one of them gets 3 things and others get 4 and 5 things. मैंने ओरिजिनली जो सोचा था वो ऐसा है कि किसी भी पर्सन को 3 मिले, किसी को भी 4 मिले, किसी को भी 5 मिले, लेकिन बस एक उनमें से किसी एक को 3 मिलेंगे, किसी एक को 4 मिलेंगे, किसी एक को 5 मिलेंगे। तो पहले तो 12 थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 12 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स ऑफ 3, 4, 5 थिंग्स। ऑब्वियसली यहाँ पर ध्यान में देना जरूरी है, इन तीनों का सब कितना हो रहा है 12, तो ऑब्वियसली कोई चीज बच नहीं रही है। तो 3 ग्रुप्स ऑफ 3, 4, 5 थिंग्स इन, ये कितने तरीके से ग्रुप बनेगा, आंसर है 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हर ग्रुप की साइज अलग अलग है, तो वो रिपीट नहीं हो सकते। जैसे इसके पहले वाले प्रॉब्लम में 13 के चारों ग्रुप्स थे, तो वो आपस में अरेंज हो सकता था, इसलिए डिवाइड करने का तरीके में अपॉन में 4 फैक्टोरियल आ गया था। आई होप आपने लेसन ठीक से पढ़े हैं, तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा। एंड नाउ दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड 3 थिंग्स टू 3 पीपल, कितने तरीके से, इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो हमारा आंसर आ गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। So that's the answer. So we can write 12 factorial upon 4 factorial into 5 factorial. इसमें फिर से देख लीजिए, मैंने ये बताया कि हम लोग किसी को भी कितने भी ऑब्जेक्ट हुए तो चलेगा, लेकिन एक को 3, एक को 4, एक को 5 ऐसे जाना चाहिए। लेकिन सपोज यहाँ पर एक मैं एडिशनल केस डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, कि अगर वो 3 चीजें किसी एक पर्टिकुलर को चाहिए, मतलब सपोज 3 लोग हैं, राम, श्याम एंड लक्ष्मण लेट्स से, और ये डिसाइडेड है कि राम को ही 3 चीजें मिलने चाहिए, फिर श्याम और लक्ष्मण में बाकी का एक को 4 और एक को 5 मिलेंगे। तो उस केस में हमारा आंसर जो है वो रहता कि डिस्ट्रीब्यूशन 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ठीक रहता, लेकिन फिर इंटू 2 फैक्टोरियल होता
सिर्फ 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि राम को एक चला गया, सिर्फ 2 चीजें कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है उतना ही बाकी है। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन के वर्डिंग में क्या पूछा गया है, आपका आंसर चेंज होते जाएगा। दिस इज नॉट समथिंग जो आप सिर्फ याद कर लोगे तो उसके आंसर्स आ जाएंगे। ओके, सो आई होप यू विल फॉलो इट राइटली, करेक्टली, जो थॉट प्रोसेस के साथ। नाउ, इन हाउ मेनी वेज कैन 11 बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स इफ ईच ऑफ देम रिसीव्स एटलीस्ट 3 बुक्स? 11 बुक्स बांटने हैं, कम से कम 3 मिलने चाहिए। तो एक है कि सपोज 3, 4 और 4, एक को 3, एक को 4 और एक को 5, तीसरे को 4 मिल सकते हैं। और क्या हो सकता है, एक को 3, दूसरे को 3 और तीसरे को 5, ये एक हो सकता है। क्या और कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है जिसमें हर किसी को 3 से ज़्यादा मिले लेकिन टोटल 11 हो? सो आई गेस देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। इतनी ही पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप बोलेंगे कि सर 3, 3, 5 की जगह पर 5, 3, 3 ऐसा, बट दिस इज नॉट डिफरेंट एक्चुअली। हम लोग सिर्फ ग्रुप के साइज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, नॉट ऑर्डर। तो इतने तरीके से बनाया जा सकता है, राइट। तो ये हो गया ग्रुप्स डिवीजन, राइट। सो इस तरीके का डिवीजन कितने तरीके से हो सकता है? 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू फिर से 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 4 के 2 ग्रुप्स हो गए, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए तो भी चलेगा, राइट। प्लस 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर से यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 का 2 बार आएगा। इस तरीके से हम ग्रुप्स बना सकते हैं, 3 ग्रुप्स, जिसमें हर ग्रुप में कम से कम 3 चीजें रहे, राइट, विच इज 3, 4, 4 एक पॉसिबल है और 3, 3, 5। अब इतने तरीके से ग्रुप बन गए और वो डिस्ट्रीब्यूट कितने तरीके से हो सकता है? इनटू 3 फैक्टोरियल। ओके, सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बाकी क्या बच रहा है? 1/4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1/, प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो दिस इज द फाइनल आंसर, यू कैन राइट इट डाउन। अब समझना क्या है? थॉट प्रोसेस। ओके, सो आई होप ये समझ में आ चुका है आपको। अगर नहीं तो फिर से लेसन एक बार देख लीजिए और आपको ध्यान में आ जाएगा। यहाँ पर पर्टिकुलरली फिर से देखना है, 11 चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी लेकिन हर किसी को एटलीस्ट 3 मिलना था। तो पहले हमने ये देखा कि इस केस में ग्रुप के साइजेस क्या हो सकते हैं। ओके, तो एक ग्रुप 3 का, बाकी 2 4 के हो सकते हैं, 2 ग्रुप 3 के और 1 ग्रुप 5 का, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये डिवीजन कर लिया और डिवीजन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 लोगों में 3 तरीके से, तो 3 फैक्टोरियल। तो थैंक यू।